बहुत समय पहले की बात है। भारत की प्रसिद्ध नगरी उज्जैनी में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे पराक्रमी, निडर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान थे। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, क्योंकि राजा विक्रम कभी अन्याय सहन नहीं करते थे और सदा सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई पीड़ित नहीं था और अपराधियों को उचित दंड मिलता था। राजा विक्रम केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक में भी अद्वितीय थे। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते थे और सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमय सन्यासी आया। उसका मुख तेजस्वी था, पर आंखों में रहस्य छिपा था। वो प्रतिदिन दरबार में आता, राजा को एक फल देता और बिना कुछ बोले चला जाता। राजा विक्रम भी उस सन्यासी का आदर करते हुए फल स्वीकार कर लेते। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। राजा ने उन फलों को कोषागार में रखवा दिया। एक दिन जिज्ञासावश राजा ने आदेश दिया कि फलों को काटकर देखा जाए। जब फल काटे गए तो सब चकित रह गए। हर फल के भीतर एक एक अमूल्य रत्न छिपा था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत उस सन्यासी को बुलवाया। राजा ने कहा, महात्मा, आपने मुझे अमूल्य रत्न दिए हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब सन्यासी बोला, राजन, मुझे आपसे एक छोटा सा कार्य करवाना है। यदि आप सफल हुए तो आपका यश और बढ़ेगा। राजा विक्रम ने बिना किसी भय के कहा, राज्य और धर्म के लिए मैं किसी भी कार्य को करने को तैयार हूं। सन्यासी ने बताया कि शमशान में एक पीपल का पेड़ है, जिस पर उल्टा लटका हुआ बेताल नामक प्रेत रहता है। राजा को आदेश दिया गया कि वे बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लाद कर लाएं। साथ ही चेतावनी दी कि यदि रास्ते में बेताल कुछ बोले और राजा ने उत्तर दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, पर राजा विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी तलवार लेकर अकेले ही शमशान की ओर चल पड़े। शमशान में घना अंधकार था। चारों ओर सन्नाटा और भयावह वातावरण था। हवा की सनसनाहट और जलती चिताओं की गंध से वातावरण और डरावना लग रहा था। तभी राजा ने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल देखा। उसका शरीर विकृत था, पर आंखों में तीक्ष्ण बुद्धि झलक रही थी। राजा ने निर्भय होकर बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वे चलने लगे, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुम उसका उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विवश थे। बेताल ने एक रोचक कथा सुनाई और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछा। राजा ने धर्म और न्याय के अनुसार उत्तर दिया। उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम बिना क्रोध किए वापस गए और फिर से बेताल को पकड़ लाए। ये क्रम 25 बार चला। हर बार बेताल नई कहानी सुनाता, कभी प्रेम और त्याग की, कभी विश्वासघात की, कभी न्याय और अन्याय की, तो कभी बुद्धि और मूर्खता की। हर कहानी के अंत में ऐसा प्रश्न होता जिसका उत्तर देना राजा के लिए अनिवार्य हो जाता। राजा हर बार सत्य, न्याय और विवेक के अनुसार सही उत्तर देते और बेताल फिर भाग जाता। किंतु राजा न थके न क्रोधित हुए। उनका धैर्य और साहस अडिग रहा। इन 25 कथाओं के माध्यम से राजा विक्रम की बुद्धि, नैतिकता और न्यायप्रियता की परीक्षा होती रही। अंततः 25वीं बार जब राजा बेताल को कंधे पर लेकर चल रहे थे, तब बेताल ने अंतिम कथा सुनाई। लेकिन इस बार उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। राजा चुप रहे। तब बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। वो सन्यासी वास्तव में एक तांत्रिक है। वो तुम्हारी बलि देकर अमर होना चाहता है। आज वो तुम्हें यज्ञ में बलि चढ़ाएगा। ये सुनकर राजा विचलित नहीं हुए। वे बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और राजा से कहा, राजन, यज्ञ पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वयं अपना सिर काटना होगा। राजा विक्रम समझ गए कि यही निर्णायक क्षण है। उन्होंने चतुराई से कहा, हे गुरुदेव, मैं एक साधारण राजा हूं। मुझे इस विधि का ज्ञान नहीं है। कृपया पहले आप मुझे करके दिखाइए कि सिर कैसे काटा जाता है। जैसे ही तांत्रिक ने तलवार उठाई, राजा विक्रम ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में तांत्रिक का अंत कर दिया।
तांत्रिक वहीं ढेर हो गया। बेताल यह देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, तुमने केवल साहस ही नहीं बल्कि अद्भुत विवेक का भी परिचय दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इतना कहकर बेताल अदृश्य हो गया। राजा विक्रम विजयी होकर उज्जैनी लौट आए। प्रजा ने हर्षोल्लास से अपने प्रिय राजा का स्वागत किया। कहानी की सीख, बुद्धि और विवेक सबसे बड़ा शस्त्र हैं। केवल शक्ति नहीं, सही निर्णय ही सच्चे राजा की पहचान है। धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला अंततः विजयी होता है। संकट के समय घबराने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए।